नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर, जिसका आपको बड़ी बेसब्री से इंतजार था कि रीट का नोटिफिकेशन आ जाए। सर 6 नवंबर को कहा गया था, डेट दी गई थी और देखो आज शाम को नोटिफिकेशन आ चुका है। और आप सभी साथी भी लाइव आ जाइए। कितने पदों पर आई है, विशेष पद कितने, इन सभी के अलग अलग पद कितने हैं और इसके साथ साथ सिलेबस भी आया है, लेबल लगा करके कि नया सिलेबस जारी। वो सब मैं टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा। जो आपके माइंड मैप का टेलीग्राम ग्रुप बनाओ, उसका लिंक इस वीडियो के नीचे मैं पिन करूंगा। उस पर क्लिक करके सभी टेलीग्राम ग्रुप में चले जाना। नया वाला सिलेबस, नया नाम है, बाकी जीरो चेंज है, चेंज कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, सिलेबस वही है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। यूं मत सोचना कि हाँ ओके, नहीं, सिलेबस में कुछ भी नहीं हटाया, ना कुछ जोड़ा है, सब कुछ सेम ही है, पिछला वाला ही सिलेबस। अब मैं थोड़ा सा ये नोटिफिकेशन आपको डिटेल में बताऊं उससे पहले यहां पर लेवल 2 के पदों की संख्या ऊंट के मुंह में जीरे के समान। लेवल 2 के पदों की संख्या जहां हम बात करें, जो आपके संस्कृत के जो है पद 319 है, आपके हिंदी विषय के पद 156 प्लस 18 है, उसमें लगभग 400 के करीब है, और अंग्रेजी के लगभग 225 के करीब है। जो सामाजिक अध्ययन है एसएसटी के पद है वो 272 नॉन टीएसपी और 24 टीएसपी में, और लगभग 300 प्लस, और गणित विज्ञान के हैं वो मैथ साइंस के लगभग 1000 प्लस पद हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो टोटल पदों की संख्या है वो नीचे दिख रही होगी आप लोगों को। लेवल 2 के अंदर 2100। तो इतना आसान क्यों किया भाई, भर्ती नहीं निकालते, इससे बढ़िया तो आप थोड़ा पद बढ़ा के निकालते। लेकिन खैर कोई नहीं, पद बढ़ जाएंगे। आप लोग हिम्मत मत हारना, सबसे बड़ी चीज है हिम्मत मत हारना। 7000 पद है, हम तैयारी कर सकते हैं। 7000 पद हैं, 1000 पद होते हैं, 500 पद होते हैं। थानेदार हैं, आरएस, उसमें भी तो एग्जाम करते हैं ना, उसमें भी तो हम एग्जाम देते हैं। आप थोड़ा हिम्मत रखें प्लीज, आप हिम्मत रखें, पद बढ़ जाएंगे और भर्ती नई वाली भी जल्दी आ जाएगी, ऐसा भी संभावना हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक एक चीज आपको क्लियर कर दूं, कब से आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, हम पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे, नया सिलेबस वगैरह सब कुछ। हम यहां पर बात करें लेवल 2, लेवल 2 की बात करें। सबसे पहले थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, समय दीजिए। एसएसटी के अंदर 296 पोस्ट है। उसके अलावा हिंदी की बात करें तो हिंदी के अंदर आपके पदों की संख्या है वो 174 है, और इसके अलावा इंग्लिश में 221 है, इंग्लिश में 221 है, और संस्कृत के अंदर पदों की संख्या 389 है, और साइंस मैथ के अंदर सबसे ज्यादा है। साइंस मैथ के अंदर माइंड मैप का बैच लेके पढ़ना स्टार्ट कर देना भाई। साइंस मैथ और अदर बच्चे कोई किसी भी प्रकार की जो है लापरवाही ना करें। पद हजारों में है तो थोड़ा टेंशन ना ले, एक बार के लिए निराश ना हुए। हालांकि रीट की जो हमारी आदत पड़ी हुई कि भाई पदों की संख्या होती है हमेशा 20,000 30,000, इससे कम तो आती नहीं, 15 से 45,000 के बीच ही आती है। लेकिन कोई बात नहीं, जो है उसको स्वीकार करें और आगे बढ़े, आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप पढ़ने वाले हैं थोड़ा बहुत भी सीरियस। आगे देखिएगा, आवेदन है वो 7 नवंबर से लेकर के 6 दिसंबर तक आपके आवेदन चलेंगे। तो कहने का मतलब है कल से आपके आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं। 1-2 दिन में जाकर के फटाफट फॉर्म भर के आ जाए, सबसे बड़ी चीज है, प्लीज फॉर्म भरें। और विद्यार्थियों के साथ ही ये खेलते हैं, है ना, इनकी पुरानी आदत है कि जो हुक्मरान है वो विद्यार्थियों के साथ खेलते हैं। ठीक है, पर कोई बात नहीं, किस्मत भी कभी इनके साथ भी खेलेगी तो पता चलेगा। थोड़ा पदों की संख्या 10,000 तो और होती, कोई नहीं, कोशिश जारी है। आंदोलन जो होता है ना, एक सोशल मीडिया पे आप ट्वीट करें, ज्ञापन दें, पदों की संख्या 10,000 और बढ़ जाए, 15,000 प्लस हो जाए एटलीस्ट, उतना बहुत है एक बार के लिए। और फिर अगले साल और भी भर्ती निकालते हो तो वो आपकी इच्छा है। ऐसे कैसे लेवल 1 के अंदर हम बात करें, ये तो लेवल 2 की थी। लेवल 1 के अंदर बात करें तो लेवल 1 के अंदर जो है वो वहां पर पदों की संख्या L1 के अंदर, लेवल 1 के अंदर पदों की संख्या है 5,600। मतलब सब कुछ लेवल 1 वालों को ही, ये एक तरह से ये भर्ती है लेवल 1 वालों की मान के चले, ये भर्ती लेवल 1 वालों की मान के चले। 5,636 पद है, 5,636 पद है, और इसमें पदों की संख्या है वो आपके 2,100। कितनी थी? 2,123। लो भाई, 2,123 पद टोटल है एसएसटी के अंदर। ठीक है भाई, एसएसटी के अंदर 2,123, और लेवल 1 के अंदर जो पदों की संख्या है 5,636। अब जो आरक्षण है वो महिला आरक्षण यहां पर 30% है।
कितना है, 30% है। तो बहनों के लिए पदों की संख्या यहां पर 1800-1900 रिजर्व है, एक तरह से 2000 के लगभग, 30% फीमेल रिजर्वेशन, ठीक है। और उसके अलावा आवेदन वही आपका 7 नवंबर से स्टार्ट होंगे, कल से ही फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और जो कि 6 दिसंबर तक चलेंगे, ठीक है, सीधी सी बात है। अब इसके अलावा और कोई डाउट है? अच्छा, नया सिलेबस भी आया है तो उसकी भी बात करते हैं। परीक्षा का आयोजन, एग्जाम डेट बता दो सर। 17 से 21 जनवरी, 17 से 21 जनवरी 2026। आज से शुरू करो तो हो सकता है क्या? कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। जो हिम्मत हार के बैठ जाएगा वो खो देगा, और जो मेहनत करेगा वो नौकरी में सिलेक्शन ले लेगा। आपका ही समय है, 50,000 माँ सरस्वती, मैं जब यहाँ खड़ा होता हूँ कलम लेकर तो उसकी उनकी आराधना के साथ में कि ये जो 40 से 50,000 जो पद है वो होने चाहिए, वो इस साल और अगले साल मिलकर भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस साल भी अगर पदों की संख्या 10-15 हजार और बढ़ जाए, आप 20,000 कर दीजिए, अगले साल पदों की संख्या 30,000 और निकाल दीजिए। हमारे बच्चे 4-6 महीने इसमें तैयारी करके जो मेहनत कश होंगे वो लग जाएंगे, वरना आगे और लग जाएंगे। तो आप अगर नहीं निकाल पा रहे हो तो थोड़ा इतना रखें कि जो खाली पद है उनको देखते हुए पदों की संख्या कम से कम 20,000 इसमें करें, और आगे की भर्ती में भी जल्द से जल्द आके 30,000 और करें। तो 50,000 शिक्षक रीट अध्यापक भर्ती परीक्षा में करें तो ये हो जाएगा, पॉसिबल है, आप चिंता न करें। अब थोड़ा सा जो नया आया है जो अपडेट, उसको देख लेते हैं, ठीक है। और भी कोई अपडेट होगी तो मैं आपको दे दूंगा। अभी जस्ट ये नोटिफिकेशन आया है, सिलेबस में मैथ नहीं है। अरे भाई, जो मैथ साइंस का सिलेबस है तो मैथ क्यों नहीं होगी? किसकी बात कर रहे हो? लेवल फर्स्ट में वही है, राजस्थान जीके है नया सिलेबस में, वही आपका सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम है। 100 नंबर का जो राजस्थान जीके है लेवल 1 के अंदर, और उसके बाद में राजस्थान जीके शैक्षिक परिदृश्य वगैरह और करंट अफेयर्स और आरटी मिला करके 80 नंबर का, यानी कि 40 क्वेश्चंस। उसके बाद में आपके 50 नंबर यानी 25 प्रश्न विद्यालय विषय 5, और इसमें आपका जो है गणित, इंग्लिश, हिंदी और सामान्य विज्ञान और सामाजिक अध्ययन लेवल 1 के अंदर। सिलेबस समान है, कोई अंतर नहीं है, पिछले वाला सेम है। मैं फिर भी टेलीग्राम ग्रुप में भेज रहा हूं, आप लोग प्लीज टेलीग्राम ग्रुप में चले जाएं, इस वीडियो के नीचे लिंक पिन किया हुआ है, ठीक है। और लेवल 2 की बात कर लेते हैं, आपके सिलेबस में क्या चेंज हुआ है। ये नोटिफिकेशन है और सिलेबस अलग से आया, मैं चारों पीडीएफ टेलीग्राम में भेज दूंगा, आप लोग वहां पढ़ लेंगे। आप लोग बड़े मायूस लग रहे हैं, मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ पा रहा हूं, बड़ी रोने वाली इमोजी भेज रहे हो, परेशान ना हो, है ना। मैं आपके जितना का जितना, मैं भी इमोशनली उतना ही परेशान होता हूं जब आप लोग परेशान होते हो, तो प्लीज थोड़ी हिम्मत रखें, ठीक है। ये नोटिफिकेशन हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। लेवल 2 के सिलेबस की बात करें, लेवल 2 थर्ड ग्रेड का जो डिटेल सिलेबस आया है उसमें वो 300 अंकों की परीक्षा है। सीधा सा यहाँ पर फॉर्मूला है, वो कि वो चीजें लिखी हुई है, नया कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर वही आपके 300 अंकों की परीक्षा है, 300 अंकों की परीक्षा है। इसमें आपके 150 क्वेश्चंस होंगे और यहाँ पर 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा, यानी 150 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और इसी के साथ साथ आपके जो है नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 होगा, 1/3 है वो नेगेटिव मार्किंग है, तो थोड़ा सा संभल कर खेलना होगा। मैथ्स का सिलेबस हटा, मैथ्स का किस में कह रहे हो, मैथ्स का सिलेबस हटा दिया। लेवल 2 के अंदर वही 80, लेवल 2 के सिलेबस की मैं बात करूं, लेवल 2 के सिलेबस की बात करूं, वही आपके स्टार्टिंग के अंदर 80 अंक, जो 80 अंक है पहली यूनिट के, वही राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफी है, राजस्थान जीके वाला भाग शामिल है। उसके बाद में जो दिया गया है 80 के बाद 50 अंक, मैथ का सिलेबस बताओ तो किसकी बात कर रहे हो। 50 जो अंक है वो आपके दिए गए हैं, वही आरटी राजस्थान का सामान्य ज्ञान, राजस्थान जीके, और इसके अलावा जो आरटी वगैरह है, करंट वगैरह, वो सब मिलाकर, ठीक है। फिर शैक्षिक ये जो है आपका विद्यालय विषय है, जो आपका विद्यालय विषय है वो है आपका 120 अंक का। तो आपको इन तीनों पे ज्यादा फोकस करना ही करना है, तो ये आपका सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद में बात करें, शिक्षण विद्या लेवल 2 वालों के लिए उतनी महत्व नहीं रखती जितना लेवल 1 के लिए महत्व रखती है। ओके, स्पेशल एजुकेशन वाले बड़े परेशान हो रहे हैं भाई, देखो सीटों की संख्या 0 दी है, क्या ही कर सकते, मेरे हाथ में हो तो मैं तो 1 लाख पद निकाल दूं, ठीक है।
और अलग अलग जो आपका सिलेबस दिया गया है यहाँ पर, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, विज्ञान है, सामाजिक अध्ययन एसएसटी। तो सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, जो पिछली बार सिलेबस में जो था वो का वो है, नो चेंज इन सिलेबस, नो चेंज इन सिलेबस। ठीक है, शिक्षण विद्या 20 अंक की है और बाकी 10 अंक जो आपके लास्ट 20 अंक की मनोविज्ञान और 10 अंक का आईसीटी, ये इसमें शामिल है। तो जो नवीनतम अपडेट जो मेरे पास में है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सिलेबस में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। फिर भी मन नहीं मान रहा हो तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज देता हूँ। ठीक है, सारी पीडीएफ अभी शेयर कर दूंगा। एसएसटी से तैयारी करने के लिए कितने नंबर का टारगेट रख के चले? देखो, टारगेट तो कुछ भी नहीं है। अगर पेपर कठिन आया तो नेगेटिव ज्यादा करने वाले बाहर हो जाएंगे, कम अटेम्प्ट करने वाले, एक्यूरेसी के साथ करने वाले सिलेक्शन ले लेंगे। और सिलेक्शन करवाना मेरे हाथ में है आप लोगों का। मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, एसएसटी के सारे नोट्स दूंगा। नवंबर और दिसंबर का टाइम है आपके पास में, बैच के पूरे नोट्स पढ़ लेना मेरे से, और बाद में सबसे ज्यादा रिवीजन लास्ट के 20-25 दिन मैं ही करूंगा आपको। ठीक है, एक बच्चे का बहुत प्यारा कमेंट आया, पद अवश्य बढ़ेंगे, धैर्य रखें। बिल्कुल बढ़ेंगे, आप बेफिक्र रहें, है ना। हिम्मत नहीं हारना सबसे इंपॉर्टेंट है, पेशेंस रखें। अब थोड़ा नोटिफिकेशन को पढ़ लेते हैं। विज्ञापन की बात करें, यहां पर ये पदों की संख्या मैंने बता दी थी, और इसके अलावा ये कौन क्वालिफाई माने जाएंगे, वो रेट पात्रता के उत्तीर्णांक वगैरह बताए गए हैं, और किसके लिए कितने हैं वो भी यहाँ पर बताए गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, क्या कहा गया है कि न्यूनतम उत्तीर्ण अंक वो ही आवेदन करें। अगर किसी ने न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्राप्त नहीं किए हैं और उसके बावजूद भी आवेदन करते हैं तो वो डिबार कर दिए जाएंगे, यानी उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया वही आपका यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन होंगे। ठीक है, आवेदन आपके ऑनलाइन होंगे, और भी कोई अगर आवश्यक बात है तो ई मित्र पे जाके कंफर्म कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये वाली वेबसाइट रही। ठीक है, और इसके अलावा शुल्क 400 रुपया है भाई। चलो आगे देखो, ये ऑनलाइन आवेदन के संबंध में जितने भी एनेक्सर दिए गए हैं कि किस तरह से फॉर्म भरना है, वो बातें बताई गई है। ज्यादा कोई विशेष इसमें है नहीं। ठीक है, आरक्षण वगैरह के बारे में बताया गया है। तो जो मेन बातें थी वो मैंने आप लोगों को बता दी है। आपके कोई डाउट है तो प्लीज पूछो, सर क्लास लगाओ फुल। अभी तो रिवीजन का समय है, जैसे ऐप में भी 90% से ज्यादा हमारा सिलेबस कंप्लीट है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है, फिर भी हम उसमें और एक्स्ट्रा करवाना चाह रहे हैं तो करवा रहे हैं। बाकी मेरे भरोसे छोड़ दो, आप लोग पढ़ो। अभी 2 महीने, लास्ट के 25 दिन मेरे हाथ में रहेंगे। ये सब रिजर्वेशन वगैरह की प्रोसेस वगैरह बताएगी, वेतन कितना रहेगा, क्या है, L10 की वैकेंसी है, पात्रता कौन, पात्रता वही आपका न्यूनतम उत्तीर्ण अंक यहाँ पर बताए गए हैं, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक वगैरह L2 के लिए बताए गए हैं। ठीक है, ये भी आप पढ़ लेना, मैं टेलीग्राम में नोटिफिकेशन भेज रहा हूँ। और इसके अलावा इन्होंने कोई खास विशेष चीज बताई नहीं है, फॉर्मेलिटी की है वही वाली। आयु और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह वो देख लेते थोड़ा। आयु 18 वर्ष और 40 वर्ष चलिएगा। वो जो समान बातें हर बार होती है वही वाली इसमें ऐड की हुई है, कोई विशेष नहीं है। परीक्षा का आयोजन 17 जनवरी से 21 जनवरी। ये कि ये लेवल 1 के अंदर नाम चेंज करके डाला हुआ है, अलग से कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन। चलो चलिए, सारी इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दे दी है। ये कि लेवल 1 के अंदर है, ये कि लेवल 2 के अंदर है, और बस पढ़ने का समय है। देखो, सोचने का समय नहीं है। कभी भी पदों की संख्या बढ़ सकती है, उसमें आप बिल्कुल भी टेंशन न ले। आपकी रीट लेवल 1, लेवल 2 एसएसटी, ये बैच मैं अगले 15 नवंबर से पहले इसको फाइनल टच दे करके ख़त्म कर रहा हूँ। पीछे की सारी क्लासेस, सारे नोट्स पढ़े, इसके अलावा कुछ भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। 90% तक प्रश्न मिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। 17 जनवरी को भागूंगा नहीं। जैसे पिछले 10 एग्जाम्स में, पिछले 1 साल में लगातार क्वेश्चंस मिलाते आए हैं हम, है ना, आरपीएससी वगैरह इन सभी के अंतर्गत, तो रीट में भी मिलाएंगे। कौन सी बड़ी बात है, रीट मेंस में भी मिलाएंगे, चाहे लेवल 1 हो, लेवल 2 एसएसटी हो, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, आपके संस्कृत हो, साइंस मैथ हो, सारे के सारे बैच अवेलेबल है। माइंड मैप का ऐप डाउनलोड करके पढ़ना स्टार्ट करो, और आवेदन आपके 7 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। एक लेवल 2, लेवल 1 वालों का नोटिफिकेशन ये रहा। लेवल 1 वालों का नोटिफिकेशन ये है, जिसमें बताए गए पदों की संख्या है वो संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर यहाँ पर बताए गए पदों की संख्या ये इस प्रकार दी गई है। टोटल यहाँ पर 449, और उसके बाद में इसमें प्राथमिक जो है आपकी सामान्य और संस्कृत
दोनों के अंतर्गत 187 और 449 संस्कृत शिक्षा विभाग और प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंदर 5000 है, जिसमें टीएसपी के हैं 500 और नॉन टीएसपी के 4500। लेवल 1 वाले तो थोड़े से खुश होंगे, लेवल 2 वालों को थोड़ी सी निराशा हो सकती है। बाकी सामान्य बातें हैं जो पीछे बताई गई थी लेवल 1 लेवल 2 के अंदर, वो कि वो लेवल 1 के अंदर सेम टू सेम है, ठीक है, इसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है, सब कुछ सेम बताया गया है। ये रहा सिलेबस, ये रहा सिलेबस। सिलेबस के संबंध में भाई सिलेबस में अंकों का अंतर है लेवल 1 और लेवल 2 के। यूनिट 1, यूनिट 2 जो आपके राजस्थान, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, आरटी और करंट अफेयर्स, सिलेबस तो सेम है। यूनिट 5वीं और 6ठी ये भी आपके सेम है। तो लेवल 1 लेवल 2 के अंदर बस अंकों का अंतर है कि लेवल 1 के अंदर 100 अंक है राजस्थान हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी, और हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी तो अपने नजदीकी मार्केट में जाओ और ये किताब लेके आ जाओ, राजस्थान रामबाण 2.0 रीट का पेपर इसमें से मिल जाएगा, राजस्थान जीके पूरा, ठीक है। और लेवल 1 वाले 3000 क्वेश्चंस की जो अपने क्वेश्चंस की बुक आई हुई है वो भी ले आना। ये राजस्थान हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी वही है पिछली बार वाला, सेम टू सेम, राजस्थानी भाषा वगैरह। फिर आपका राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क अनिवार्य एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और करंट अफेयर्स। लेवल 2 के अंदर मैथ का सिलेबस नहीं है, तो भर्ती तो सभी की है, पद दिए गए हैं, तो उसमें कोई वो दो राय नहीं है। वो कभी कभी क्या होता है कि पन्ना भूल जाते हैं, ठीक है ना, पदों की संख्या ज़्यादा है और पन्ना भूल जाते हैं लगाना। ये लोग भी मनुष्य होते हैं, कोई रोबोट नहीं होते हैं, तो वो उस चीज़ को ना सोचें। राजस्थान ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, जैसे आपको रामबाण में भी मिल जाएगी प्रतीक चिन्ह वगैरह, ये सामान्य चीज़ें राजस्थान जीके वाली। शैक्षिक परिदृश्य और आरटी और विद्यालय विषय हैं आपके 5 लेवल 1 के अंदर, और इनकी शिक्षण विधियां। तो लेवल 1 वाले विद्यार्थियों को फोकस करना है, आपके लेवल 1 वाले विद्यार्थियों को फोकस करना है स्टार्टिंग के 4 यूनिट पर। स्टार्टिंग की 4 यूनिट कौन सी? आपके राजस्थान हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी, राजस्थान का जीके, आरटी, करंट अफेयर, शैक्षिक प्रबंधन, ये जो आपका शैक्षिक परिदृश्य वगैरह, विद्यालय विषय 5 और उनकी शिक्षण विधियां। और लेवल 2 वालों को राजस्थान जीके वाली दोनों यूनिट और अपना विषय। इसके अलावा आप लोग अपने मेहनत पर भरोसा रखें, माँ सरस्वती जितना जो फल जो मेहनत करेगा उसको उतना फल मिलेगा, और बहुत जल्दी हो सकता है कि पदों में बढ़ोतरी देखने को मिले, तो निराश ना होवे किसी तरह से। स्पेशल की वैकेंसी नहीं आई है, तो देखो पदों की संख्या जो पहले थी वही वाली बताई गई है। मैथ वाले परेशान ना होए, अगर कोई नहीं छपा है तो वो छाप दिया जाएगा, अलग से वो बता दिया जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि एक विषय की भर्ती अलग मतलब उसके पद ना पद तो निकाले जाए, लेकिन उसका जो है जिक्र ना किया जाए नोटिफिकेशन के अंदर, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ओके, ओके, डिस्ट्रिक्ट वाइज है क्या? नहीं, ये तो ओवरऑल देखा ही गई है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाला अलग से कोई पेज वगैरह नहीं है, ठीक है। ओके, और कोई डाउट है तो पूछें आप लोग मुझे प्लीज, क्योंकि आज का दिन, हालांकि देखो अधीनस्थ बोर्ड की जब भी आप तैयारी करें, नोटिफिकेशन हमेशा 2 से 3 महीने पहले ही आएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, आपका जैसे यहां पर जैसे लैब असिस्टेंट का एग्जाम है, तो उसका नोटिफिकेशन भी हो सकता है कि दिसंबर में आए, और बच्चे हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते हैं कि सर नोटिफिकेशन आएगा जब हम तैयारी शुरू करेंगे। ऐसा थोड़ी होता है। तो नोटिफिकेशन आने पर तैयारी शुरू नहीं होती है, तैयारी तो पहले से कर देनी चाहिए। आपको पता है, आपने रीट पात्रता पास कर लिए, लगे रहो लगातार। राजस्थान जीके सब्जेक्ट लेवल 2 वाले मजबूत करें, स्टार्टिंग की 3 यूनिट, और लेवल 1 वाले बच्चे हैं वो लेवल 1 के जो विद्यार्थी हैं वो अपना राजस्थान जीके सब्जेक्ट और शिक्षण विद्या मजबूत करें। अपना सिलेबस थोड़ा जल्दी समाप्त करें, अगर हो गया है तो रिवीजन करें, नहीं हुआ है तो कोई डरने की आवश्यकता नहीं कि सर मैं तो पीछे रह गया है, पीछे रह गई। जिसने ज़्यादा अच्छे से पढ़ा है वो भले ही 1 महीना लेट सिलेबस को कंप्लीट करे, चलेगा। सिलेबस कंप्लीट करके एक टेस्ट है ना, टेस्ट सीरीज जरूर प्रैक्टिस करें, जो हमारे ऐप के अंदर वीडियो कोर्स के साथ में दी हुई है। और लेवल 1 वालों के लिए तो हमने 3000 क्वेश्चंस की एक अलग से बुक निकाली है पूरे सिलेबस पर आधारित, जिसमें आपका राजस्थान जीके क्या, 500 सब्जेक्ट और उनकी शिक्षण विधियां,
सभी के ऊपर, है ना, हमने कोशिश की है कि 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस दिए जाए, 50-100 50-100, तो वो आपके 3000 क्वेश्चंस की बुक है। ठीक है। अच्छा, आप देखो, प्री तो मैंने पास करवा दिया आपको मात्र शुरुआत लास्ट के कुछ ही दिनों के अंदर, लेकिन ये मेंस है, अब इसके लिए लिमिटेड सीटें हैं, सिलेक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, और उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ हम सिलेबस कंप्लीट करें और उसके साथ साथ आप रिवीजन भी करते रहें। संडे का दिन पूरा रिवीजन के लिए रखें, नया कुछ भी ना पढ़े, और अपना रिवीजन पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करें। बच्चे रिवीजन करते नहीं है, कहते हैं सर फिर याद नहीं होता हमें। ठीक है, और कोई डाउट हो तो मुझे आप पूछें। और उसके अलावा टेस्ट सीरीज, रिवीजन और सिलेबस कंप्लीट करना और फोकस ऑन कोर एरिया हमेशा। बच्चे मुझे पूछते हैं सर साइकोलॉजी आईसीटी पे मैं तो ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, ध्यान दे रही हूँ। अरे भाई, ऐसे थोड़ी होता है। जिसका स्कोर 300 में से सिर्फ 30 नंबर का है, 15 क्वेश्चन है साइकोलॉजी और आईसीटी, उसकी तो तुम आके फाड़ फाड़ के क्लासेस भी देख रहे हो ना, उसके ऊपर टाइम भी बर्बाद कर रहे हो। अरे वो रीट प्री के अंदर साइकोलॉजी का ज़्यादा महत्व था। हालांकि ऐसा नहीं है कि मेरे साइकोलॉजी वाले गुरुओं से कोई वो भाव है, द्रोह भाव, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मेंस के अंदर क्या होता है कि जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है उस पर फोकस करो। साइकोलॉजी तो आप प्री में पढ़ी है तो वो काम आ जाएगी। ठीक है, ओके। तो यहां पर याद रखिएगा, फोकस ऑन स्कोरिंग सब्जेक्ट। स्कोरिंग सब्जेक्ट पर फोकस करना है आपका L1 के अंदर और L2 के अंदर। L1 के अंदर शुरुआत की 1, 2 और 3 यूनिट, और 1, 2, 3 और 4 शिक्षण विधि सहित, और L2 के अंदर 1, 2 और 3 राजस्थान जी के सब्जेक्ट। बस इतना एक बार के लिए आ रहा हूँ, मुट्ठी भर रीट के लिए 4th ग्रेड की बात साथ खो दी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके भी 50,000 पदों पर भर्ती निश्चित रूप से होगी 1 साल के अंदर अंदर। मेरी जुबान याद रखना आप, इसी 1 साल के अंदर, अगला नवंबर दिसंबर आएगा, उससे पहले पहले आप 50,000 पदों तक एग्जाम दे चुके होंगे। ये पद बढ़ कर भी 15-20 हज़ार हो जाएंगे, है ना। तो निराश ना होए, अपना सिलेबस कंप्लीट करें, स्कोरिंग सब्जेक्ट है उन पे ऊपर फोकस करें, टेस्ट सीरीज देवे, बस पढ़ें। चिंता बिल्कुल भी ना करें, चिंतन करें, पढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद। कहने को तो 1000 बातें हैं, कहते ही रहें कि भाई पद बढ़ाओ, ये वो, हम हमारी तरफ से पूरा प्रयास कर सकते हैं। बाकी सरकार और ये बोर्ड वगैरह, ये विभाग वगैरह क्या सोचते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। खैर, आवाज़ उठाई जाए तो जरूर सॉल्यूशन निकलता है। धन्यवाद, आप सभी को शुभकामनाएं। लग जाइए तैयारी में बिना किसी निराशा के। ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट सभी का आना चाहिए। थैंक यू।